दोस्तों, भारतीय सिनेमा इतिहास में कुछ ऐसे कॉमेडियन स्टार कॉमेडियन हुए हैं। जॉनी वॉकर साहब सबसे पहले स्टार कॉमेडियन थे। 1951 में बाजी फिल्म से उन्होंने अपना कैरियर शुरुआत की थी गुल्लू साहब के साथ। उसके बाद कुछ कॉमेडियन ऐसे हुए हैं जिनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और जिनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए, चाहे वो दुनिया में आज है नहीं हमारे बीच में, मगर उनके बारे में बात करना बड़े गर्व की विषय की बात है कि उन्होंने कहाँ फर्श से अर्श का सफ़र तय किया और उन्होंने अपने अपने वक्त में क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उन सबके बारे में जिक्र करना जरूरी है। जिस कॉमेडियन, महान कॉमेडियन की हम आज बात करें, उनको हिंदुस्तान का, हिंदी सिनेमा का राष्ट्रीय कॉमेडियन भी कहा जाता है। इन्होंने एक बार सुपरस्टार राजेश खन्ना के मुंह पे थप्पड़ तक मार दिया था। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार जो स्ट्रगल कर रहे थे, इन्होंने अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में उन्हें अपने घर में आश्रय दिया था और इन्होंने राजीव गांधी, भूतपूर्व स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर जी को भी अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ की बजाय 5,000 रुपये का चेक दे के उन्हें अपनी फिल्म में हीरो के लिए आमंत्रित भी किया था। मेरा अनुमान है, थंबनेल में देख के आप समझ गए हम बात कर रहे हैं महानतम कॉमेडियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्लेबैक सिंगर महमूद साहब के बारे में, जो कि एक बहुत ही नामी गिरामी नाम रहा है। जॉनी वॉकर साहब की गद्दी छीनने में भी इनका हाथ रहा है। जॉनी वॉकर साहब का जलवा जो 50-60 के दशक में था, महमूद साहब के आने के बाद वह सियासत डोल गया था। आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, आपका होस्ट, और फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इनका जन्म 29 सितंबर 1932 को ब्रिटिश काल में हुआ था, जब बॉम्बे के नाम से मशहूर था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तब उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था ब्रिटिश काल में। और इनकी मृत्यु हुई थी 23 जुलाई 2004 को यूएसए में, अमेरिका में, पेनिसिल्वेनिया जगह में। इनको सांस लेने में दिक्कत की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तब इनकी उम्र थी 71 साल। इनका असली नाम महमूद अली था, मगर इनको महमूद के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम मुमताज अली था और मीना कुमारी जैसी महान अदाकारा इनकी साली लगती थी। अपने 40 साल के फिल्मी कैरियर में इन्होंने कम से कम 3 से फिल्मों में काम किया और उन्हीं सभी फिल्मों में लगभग इनका नायक का रोल था या ज्यादातर एक कॉमिक रोल ही होता था। इनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 25 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से 19 नॉमिनेशन थे परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल, जो कैटेगरी फिल्म फेयर अवार्ड की 1967 में शुरू हुई थी। उससे पहले कॉमिक रोल के लिए कैटेगरी नहीं होती थी। 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड स्टार्ट हुआ था, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ही अवार्ड दिया जाता था कॉमिक रोल के लिए भी, जिसमें से 9 नॉमिनेशन उन्हें इसी कैटेगरी में मिले थे। इनकी माताजी का नाम था श्रीमती लतीफुन्निसा। इनके पिताजी का नाम था मुमताज अली जी, जो काफ़ी मशहूर थे, स्टार थे 1940 और 50 के दशक के बॉम्बे सिनेमा में, और वो एक फिल्म एंड स्टेज एक्टर थे, डांसर थे। महमूद साहब अपने 8 भाई बहनों के साथ सबसे बड़े बेटे थे, दूसरे नंबर पर ये आते थे उम्र के हिसाब से। की बड़ी बहन मीनू मुमताज फिल्मों में काम करती थी और बाकी 6 बच्चे इनसे भाई बहन छोटे थे। की बहन मशहूर अदाकारा, डांसर और एक करेक्टर आर्टिस्ट थी, जिनका नाम वक्त में काफी अच्छा था। बॉलीवुड मूवीज में उन्होंने काफी काम किया था। इनके सबसे छोटे भाई थे अनवर अली, जो कि एक प्रोड्यूसर भी थे और एक एक्टर भी थे। उन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस की थी, जिनमें मुख्य नाम है खुद्दार और काश। अब बात करते हैं इनके शुरुआती कैरियर की। एक बाल कलाकार के तौर पे इन्होंने दादा मुनि अशोक कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म, हिंदुस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 1943 में एक किस्मत में सबसे पहले काम किया था। उसके बाद इन्होंने कई काम धंधे किए अपनी जीवन याचिका के लिए। इन्होंने पोल्ट्री प्रोडक्ट भी बेचे। इन्होंने उस वक्त के मशहूर निर्माता निर्देशक पीएल संतोषी जी के ड्राइवर के तौर पर भी काम किया, जिनके बेटे राजकुमार संतोषी जी ने इनको काम भी दिया अपनी 1994 की फिल्म, कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में। इनके ऊपर ज्यादातर फिल्माए गए गाने मन्ना डे साहब ने गाए, मशहूर संगीत गायक। अपने समय की मशहूर अभिनेत्री, जिनको ट्रेजिक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, मीना कुमारी जी को ये टेबल टेनिस सिखाया करते थे। उन्हीं की छोटी बहन से 1950 के लगभग इन्होंने शादी की थी, मधु नाम था उनका। उनसे इनका एक लड़का था जिसका नाम था मसूद। अपनी पत्नी व बच्चे के भरण पोषण के लिए इन्होंने निर्णय किया कि वे फिल्मों में काम करेंगे, अपनी आजीविका का साधन बनाएंगे। इनको सबसे पहला रोल मिला एक कातिल का, फिल्म थी सीआईडी, जो कि 1956 में आई थी, देवानंद साहब की मशहूर फिल्म। इन्होंने बहुत से ऐसे रोल भी किए जो बहुत छोटे थे और जिनमें इनको नोटिस भी नहीं किया जाता, जैसे कि इन्होंने एक पीनट सेलर का रोल किया था 2 बीघा जमीन में और प्यासा में। बाद में इन्होंने कई तरह के रोल किए, मगर इनको ज्यादातर कामयाबी कॉमिक रोल में मिली और इनकी स्टाइल जो थी थोड़ी हैदराबादी और उर्दू मिश्रित होती थी। इनका बोलने का लहजा उसी तरह का होता था, दर्शकों को बहुत पसंद आता था। जल्द ही महमूद साहब ने दर्शकों को गुदगुदाने की नब्ज को पकड़ लिया था
ज़्यादातर फिल्मों में ये हीरो के नायक के दोस्त बनते थे जो उनको विषमताओं वाली परिस्थितियों से अपने ट्रिकी और अपने युक्तिपूर्ण तरीकों से मजाकिया अंदाज में बाहर निकाल लेते थे। इनकी जोड़ी ज्यादातर इनकी सहनायिका बनी कई फिल्मों में शुभा खोटे के साथ बहुत पसंद की जाती थी। इसके अलावा इनकी जोड़ी आईएस जोहर के साथ बहुत बनी, जिनके साथ इन्होंने कई फिल्में करी और जो अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन थे। और इनकी जोड़ी अरुणा रानी के साथ भी बहुत ही फेमस रही, जिनके साथ इनके अफेयर के चर्चे भी रहे। लेट 1970 के दशक में इनकी लोकप्रियता घटने लगी, जैसे और हास्य अभिनेताओं की, जैसे कि जगदीप असरानी जी, कादर खान, पेंटल, देवेन वर्मा की घट रही थी, उसी तरह से इनकी भी लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगी। इनका फिल्मों में रुझान कम हो गया। 1990 और 1999 के बीच में इन्होंने बहुत कम फिल्में करी। इसी समय अंतराल में इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया, मगर उनमें से ज्यादातर फिल्में या तो अधूरी रह गई या वह बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इनकी अंतिम फिल्म थी राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्टेड की हुई अंदाज अपना अपना, जो 1994 में आई थी। इनमें इनके कैरेक्टर का नाम था जॉनी। इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी 23 जुलाई 2004 को। महमूद साहब ने सोते सोते में गुजर गए थे अमेरिकन स्टेट ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, जहां उन्होंने अपना हार्ट डिजीज का इलाज कराने की कोशिश की थी और वो अपने सांस की बीमारी से काफ़ी सालों से जूझ रहे थे और इनकी तबीयत और शरीर ने भी जवाब लगभग दे दिया था। इनके जो फैंस थे उन्होंने इनको अंतिम श्रद्धांजलि दी थी महबूब स्टूडियो, बांद्रा, मुंबई में। दोस्तों, इनके परिवार में 6 लड़के हैं, जिनमें से एक बहुत मशहूर गायक हैं, संगीत निर्देशक हैं और अभिनय भी करते हैं, लकी अली जी। संगीत की दुनिया में एक बहुत नामी ग्रामी नाम है, जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारतीय सिनेमा इतिहास में एक कॉमेडियन, एक नायक, प्रोड्यूसर, लेखक, कोरियोग्राफर और गायक के तौर पर महमूद साहब का नाम बहुत इज्जत से, आदर से, सम्मान से लिया जाता है। इनको अपनी फिल्मों के लिए मेहनताना नायक से ज्यादा मिलता था। ये अपने आप में एक पहली बार हुआ था भारतीय सिनेमा इतिहास में कि कोई कॉमेडियन हीरो से भी ज्यादा पेमेंट लेता था। और कई हीरो तो फिल्म में महमूद को देखकर ये फिल्म ही छोड़ देते थे, यह सोचकर कि इनके स्क्रीन पर होने से उनकी प्रभावशीलता खत्म हो जाएगी। वो घबरा जाते थे क्योंकि ये सीन को खा जाते थे, पूरी तरह फिल्म में छा जाते थे। इतनी बड़ी विलक्षण प्रतिभा के मालिक थे महमूद साहब और इतना हाई कैलिबर परफॉर्मर थे ये कि इनसे नायक घबराते थे, भयभीत रहते थे। दोस्तों, ये पहले कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार को पहली बार कमर्शियल सिनेमा में बॉम्बे टू गोवा में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि उनकी लगातार फिल्में उस वक्त फ्लॉप हो रही थी, वह संघर्ष कर रहे थे। यह फिल्म काफी हिट रही थी और 1972 में आई थी। इसमें सहनायिका थी अमिताभ बच्चन की अरुणा रानी और इसमें विलन का पात्र निभाया था शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने। महमूद साहब ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से अमिताभ बच्चन के अंदर के कलाकार को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में मौका दिया उनको। बाद में अमिताभ बच्चन जी ने इनके एहसानों को भुलाकर इनकी काफी उपेक्षा की थी, बीमारी में भी इनसे मिलने नहीं गए थे। इस पर एक साक्षात्कार में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पूर्व महमूद साहब ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन से पहले संघर्ष कर रहे आर डी बर्मन साहब को पहली बार मौका दिया था छोटे नवाब फिल्म में, इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। फिल्म का नाम छोटे नवाब 1961 में। इसके अलावा मशहूर संगीत निर्देशक राजेश रोशन जी को उन्होंने अपनी फिल्म कुमारा बाप 1974 की फिल्म में भी ब्रेक दिया था सबसे पहले। दोस्तों, इस महान कॉमेडियन महमूद साहब को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था फेमस अमेरिकन एक्टर ग्रेगरी पेक की तरफ से, जिन्होंने कहा था महमूद वाज टू हैंडसम टू बी ए कॉमेडियन। दोस्तों, जहां तक इनको मिले हुए अवार्ड्स की बात है, नॉमिनेशन तो आपको बता ही दिए थे। इनको फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था 1963 में, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना। दोस्तों, फिर 1967 में फिल्म फेयर ने अवार्ड शुरू कर दिया था और बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड, जिसे 1967 में जीता था इन्होंने प्यार किए जा फिल्म के लिए। यही अवार्ड इनको मिला 1970 में। फिल्म का नाम था वारिस, जिसमें जितेंद्र और हेमा मालिनी नायक नायिका थे। इसमें महमूद साहब ने माँ बेटे का डबल रोल किया था। यही फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन के लिए इनको मिला 1972 में। फिल्म का नाम था पारस। उसके बाद इनको यही अवार्ड मिला 1975 में। फिल्म का नाम था वरदान। के अलावा इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट कॉमेडियन रोल के लिए नॉमिनेशन मिला था 1967 की फिल्म थी लव इन टोक्यो, 1968 की फिल्म मेहरबान, 1969 की नीलकमल, 1969 की ही साधु और शैतान, उसके बाद 1970 की मेरी भाभी, 1971 की हमजोली, 1972 की मैं सुंदर हूँ, 1973 की बॉम्बे टू गोवा, 1974 की दो फूल, 1975 की दुनिया का मेला, 1975 की कुमारा बाप, 1976 की कैद, 1977 की सबसे बड़ा रुपया, 1980 की नौकर, 1983 की खुददार। 1959 में आई छोटी बहन के लिए भी इनको नॉमिनेशन मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। इसी कैटेगरी में फिल्म ससुराल 1961 में जो आई थी, उनके लिए यही नॉमिनेशन मिला था इनको, महमूद साहब को।
यही नॉमिनेशन 1962 में आई फिल्म राखी के लिए मिला था इनको। फिर यही नॉमिनेशन इनको 1963 में फिल्म आई थी घर बसा के देखो, उसके लिए मिला था फिल्म फेयर की तरफ से। 1965 की गुमनाम के लिए भी इनको यही नॉमिनेशन फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से मिला था। का एक गाना इन पर फिल्माया गया था, बहुत मशहूर हुआ था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फिल्म फेयर का एक नॉमिनेशन को 1974 की फिल्म दुनिया का मेला के लिए भी मिला था। दोस्तों इसके अलावा इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में कुछ और प्रकाश डालूं, इन्होंने अशोक कुमार की मशहूर फिल्म 1943 की किस्मत फिल्म में उनके बचपन का रोल किया था। गुरुदत्त जी की विख्यात फिल्म कागज के फूल जो 1959 में आई थी, उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस थी इनकी, गाना था सन सन वो चली हवा। ने 1964 की एक पंजाबी फिल्म मामा जी में भी काम किया था। इन्होंने सबसे पहली बार एक फिल्म आई थी 1965 में भूत बंगला, जिसमें इन्होंने पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्शन के तौर पर डेब्यू मूवी थी इनकी, जिनमें इनके साथ अभिनय किया था मशहूर संगीत निर्देशक आर डी बर्मन जी ने। इन दोनों की जोड़ी थी इस फिल्म में। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास चल नहीं पाई थी। 1968 में एक फिल्म आई थी पड़ोसन, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें इन्होंने मास्टर पिल्लई का रोल किया था और इसमें इन्होंने अपना सर तक मुंडवा लिया था। हकीकत में इस फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस किया था सुनील दत्त साहब के साथ, सायरा बानो और किशोर कुमार और महमूद साहब चारों ने मिलकर, और ये फिल्म एनसीसीपी जी के साथ मिलकर इन्होंने जॉइंटली प्रोड्यूस की थी। दोस्तों कन्नड़ फिल्म भी इन्होंने की थी एज ए लीड एक्टर, 1986 में आई थी, जिसमें इनकी नायिका थी बी सोजा देवी। नाम था फिल्म का लेडीज हॉस्टल। ये पात्र का नाम फिल्म में था महेश भट्टा, ज्यादातर इनकी फिल्मों में इनका नाम महेश ही होता था। 1993 की फिल्म आई थी श्रीमान आशिक, जिनमें इनका मामूली सा रोल था, स्पेशल अपीयरेंस लास्ट सीन ऑफ द फिल्म में। भारत सरकार ने इनको सम्मानित करने के लिए 2013 में एक डाक टिकट भी निकाली थी इनके लिए, जो कि 5 रुपए की थी, और इसमें 3 फोटोएं थी इनकी। एक थी पड़ोसन फिल्म के इनके पंडित के रोल के लिए, जिसमें ये गंजे दिख रहे हैं, और उसके अलावा गुमनाम फिल्म के हैदराबादी स्टाइल के नौकर के लिए जो बटलर होता है फिल्म में, उसकी फोटो थी, और एक इनके हंसते हुए की फोटो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1970 की फिल्म आई थी जितेंद्र नायक थे हमजोली, जिसमें इन्होंने ट्रिपल रोल किया था बाप बेटे और दादा का, जो कि लगभग कल आजकल में आई फिल्म रणबीर कपूर, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर की एक तरह की मिमिक्री टाइप ही रोल था, और काफी फेमस हुआ था ये रोल। दोस्तों इन्होंने कुल 8 फिल्मों का निर्देशन किया था, जिसमें सबसे पहली फिल्म थी भूत बंगला 1965 में, उसके बाद बॉम्बे टू गोवा 1972 में, जिसमें अमिताभ बच्चन को ब्रेक दिया था इन्होंने। उसके बाद इनकी फिल्म आई थी 1974 में कुमारा बाप, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी ये भी। फिर जिन्नी और जॉनी 1976 में, फिर दो दिलवाले 1977 में, फिर एक बाप 6 बेटे 1978 में। उसके बाद इनकी फिल्म जैसे स्वच्छता को लेकर जनता हवलदार 1979 में, 1979 में, जिसमें देर से आने पर और अपनी तारीखों से परेशान करने के एवज में महमूद साहब ने पूरे सेट पर सारी यूनिट के सामने राज खन्ना जैसे सुपरस्टार को थप्पड़ तक जड़ दिया था। उसके बाद इनकी अंतिम फिल्म आई 1996 में दुश्मन दुनिया का, जो कि एक डिजास्टर थी। दोस्तों 3 फिल्मों की कहानियाँ लिखी थी महमूद साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में। पहली फिल्म थी 1965 की भूत बंगला, दूसरी फिल्म थी एक तेलुगु फिल्म पेलिकनी थंडरी 1976 की कॉमेडी फिल्म थी, और एक फिल्म आई थी इनकी 1979 जनता हवलदार। दोस्तों निर्माता के रूप में महमूद साहब ने 5 फिल्मों का निर्माण किया था। इनकी सबसे पहले निर्माता जो को प्रोड्यूसर थे 1968 में फिल्म पड़ोसन, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। दूसरी फिल्म थी स्पाई इन रोम 1968 की। उसके बाद इन्होंने 1972 में बॉम्बे टू गोवा उसके प्रोड्यूसर थे ये। उसके बाद फिल्म आई दो फूल 1974 की, और वो फिल्म भी काफ़ी हिट थी। फिर उसके बाद 1976 में आई इनकी सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों महमूद साहब को गीत संगीत की बहुत और नृत्य की बहुत ज़्यादा जानकारी थी। उन्होंने लगभग 26 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम किया, जिनके नाम थे 1993 में आई खलनायिका, 1959 की कैदी नंबर 911, पूर्णिमा 1965 की, नीला आकाश 1965 की, पड़ोसन 1968 की, शतरंज 1969 की, 1971 की नया जमाना, मैं सुंदर हूँ 1971 की, दो फूल 1974, कुंवारा बाप 1974, वरदान 1975, 1976 की अनाड़ी, 1975 की कैद, 1976 की सबसे बड़ा रुपया, 1976 की जिन्नी और जानी, हत्यारा फिल्म 1977 की, आफत 1977, शाबाश डैडी 1979 1979 और 1979 की जनता हवलदार, 1980 की 2 और 2 5, मनपसंद 1980 की खंजर, काश फिल्म 1987 की, 2 गाने गाए थे काश फिल्म में इन्होंने, पागलपन 1991 की, 2 गाने गाए थे इन्होंने पागलपन में। फिर फिल्म आई 1994 में चांद का टुकड़ा, और उसके बाद लास्ट फिल्म इनकी घर बाजार 1998 की, जिसमें उन्होंने एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज़ दी थी। दोस्तों ये सारी जानकारी IMDb से ली है। थोड़ा सा मुझे इस पर शक है, डाउट है, किंतु जो उससे जानकारी मिली वही मैं दे रहा हूँ।
इसके अलावा फिल्मोग्राफी के हिसाब से दुश्मन दुनिया का 1996 की फिल्म में एक कोरियोग्राफर भी थे और एक फिल्म 1963 में आई थी ताजमहल, उसमें ये प्रोडक्शन असिस्टेंट भी थे। दोस्तों ये था इनकी ज़िंदगी का लेखा जोखा। महान कॉमिकल रोल के लिए विख्यात, अच्छे खासी पर्सनैलिटी थी इनकी, और इनका अंतिम समय जो 10 साल का था वह बहुत ही दुखद घटनाओं से भरा हुआ था और इनको उपेक्षा का बड़ा दंड भुगतना पड़ा। और जबकि अपने टाइम पे इन्होंने अमिताभ बच्चन तक को अपने घर में जगह भी दी थी रहने की और ब्रेक भी दिया था। राजेश खन्ना जैसे कलाकार को जनता बलदार में इन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया था, मगर अंतिम समय इनका बुरा ही रहा। इनके बारे में एक किस्सा और मशहूर, इनकी एक फिल्म आई थी मैं सुंदर हूँ, ABM वालों की, ABM प्रोडक्शन हाउस था, और उसके निर्माता निर्देशकों ने इनको पहली नज़र में देखा था शुरुआत के संघर्ष के दिनों में। तब महबूब साहब संघर्ष कर रहे थे कोई रोल पाने के लिए, छोटा मोटा वो गए थे, तो इनको अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया था ऑफिस से, ये कहकर कि तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो मगर तुम कभी भी फिल्मी सफ़र में अभिनय नहीं कर सकते और आपका कैरियर कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। मगर उन्हीं ने अपनी फिल्म मैं सुंदर रोल के लिए, टाइटल रोल के लिए, हीरो के लिए इनको चुना। महमूद साहब ने उस वक्त कड़वा घूंट पीते हुए उनकी बात को स्वीकार करते हुए अपनी फीस 4-5 गुना बता दी थी जो उन लोगों ने दे दी थी उसके बावजूद भी। ये इनकी सफलता का एक पर्याय था, विलक्षण प्रतिभा का एक सबूत था। बाकी दोस्तों नायकों पर भारी पड़ जाते थे ये और अपने बेबाक जबान के लिए भी काफ़ी मशहूर थे। इसी के साथ ये वीडियो अत्यधिक लंबा होने का मुझे खेद है, मैं बंद करता हूँ इसको। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अपनी राय से अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।